एक नागरिक होने के नाते देश में, किसी भी देश में, नागरिक के पास एक चॉइस होती है। पता है क्या चॉइस होती है? कि या तो वो जेल के अंदर रहे या बाहर रहे। नहीं, चॉइस है ना हमारे पास। कानून तोड़ोगे तो अंदर, बाहर घूम सकते हो खुला। जेल के अंदर थोड़ी सी लिमिट्स ज़्यादा है, कंडीशंस ज़्यादा है। श्रील प्रभुपाद नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उपदेशामृत के दूसरे श्लोक में कह रहे हैं कि जो जीव है वो तटस्थ शक्ति है। तटस्थ शक्ति समझते हो क्या होता है? मार्जिनल एनर्जी। भगवान की 3 शक्तियाँ हैं, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति। मेन या एक समझ लो माया देवी है, जिसको कहते हैं हम बहिरंगा शक्ति, और एक भगवान की अंतरंगा शक्ति है भक्ति देवी, और तटस्थ शक्ति मतलब जीवात्मा। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि आपकी चॉइस है, आप दोनों में से कहाँ रहना चाहते हो, माया शक्ति या अंतरंगा शक्ति। चॉइस आपके पास है। जैसे आपके पास चॉइस है कि आप जेल में रहना चाहते हो या बाहर रहना चाहते हो। आज़ादी किसको पसंद नहीं है? पसंद है ना सबको। लेकिन कई बार भूल हो जाती है और फिर हम लोग कंडीशनड हो जाते हैं, बद्ध हो जाते हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि हमारे ऊपर कड़े बंधन लग जाते हैं। रामायण में आता है, वैसे तो आप लोग सुन ही रहे होगे, रामायण आए हो, कि राम भगवान ने धनुष तोड़ दिया था शिव जी का। मालूम है ना आप लोगों को? 2 धनुष थे, विश्वकर्मा ने बनाए थे। एक विष्णु को दिया था, एक शिव जी को दिया था। उससे त्रिपुरा राक्षस जो था उसका वध किया था शिव जी ने, और उसके बाद उससे दक्ष प्रजापति का जो यज्ञ था वहाँ पर भी काफ़ी कुछ हुआ था, काफ़ी बवाल हुआ था। उस समय भी उस धनुष का उपयोग हुआ था। बाद में देवताओं के प्रार्थना करने पर जनक महाराज की जो लाइनेज है, उनका वंश वहाँ पर दे दिया गया उनकी सुरक्षा में। और इतना भारी था कि उसे 5000 लोग 80 पहियों वाले रथ में खींच के आते थे। सच ए हैवी मेटल, बहुत हैवी था। और राम भगवान की उत्सुकता थी कि मैं इसको उठा के देखूं, तो उन्होंने उठाया, पर त्यांचा चढ़ा ही टूट गया। अब ऐसा तो है नहीं कि राम भगवान ने जानबूझ के नहीं तोड़ा, जानबूझ के ही तोड़ा था। क्यों तोड़ा था? हाँ, 16 साल की उम्र थी, 15-16 साल की। उस समय किशोर अवस्था थी राम भगवान की। क्यों तोड़ा था पता है किसी को? हाँ, स्वयंवर खत्म हो चुका था। उसके बाद राम भगवान विश्वामित्र के साथ पहुंचे थे, ऐसा वाल्मीकि रामायण में आता है। स्वयंवर में नहीं गए, जैसा टीवी में दिखाया गया वैसा नहीं था। शिवजी जो हैं उनकी पत्नी कौन है? दुर्गा देवी, माया देवी का अवतार। मतलब उनकी ड्यूटी है। या शिवजी जो हैं इस संसार के माया के, समझ लो कि चलाते हैं इस संसार को, कंट्रोल में रख। तो भगवान राम ये दिखाना चाहते हैं कि अगर शिवजी की माया को, या इस संसार की जो माया है, जो बहिरंगा शक्ति है, उसको अगर कोई तोड़ सकता है तो मैं ही तोड़ सकता हूँ। और कोई बड़ा से बड़ा कोई राक्षस क्यों ना हो, जिसे ब्रह्मा जी का वरदान ही क्यों ना प्राप्त हो, चाहे वो रावण हो, जिसे शिवजी का भी आशीर्वाद प्राप्त था, ब्रह्मा जी से भी आशीर्वाद प्राप्त था, वो उठा ही नहीं सकता इसको।
कोई नहीं कर सकता वो कार्य, लेकिन राम कर सकते हैं, और राम का जो आश्रय लेगा वो कर पाएंगे। इसलिए भगवान ने वो धनुष तोड़ के दिखाया था कि मैं ही तोड़ सकता हूँ। ठीक है, भगवान इस तरह से दिखा रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। तो अब हम लोग अभी कौन सी पोजीशन में, किस स्थिति में, क्या कहते हो? बहिरंगा शक्ति में है या अंतरंगा शक्ति में है? हाँ, जेल में हो या स्वतंत्र हो? पक्का है ना? जेल में। लेकिन जेल में भी बहुत कुछ मिलता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और जेल में अगर अच्छे नियमों का पालन करें, या जो हमारी साधना भक्ति को बढ़ा सकते हैं, जिससे हम संसार से निकल सकते हैं, तो राम भगवान की जो शरण है, अब शरण लेने का मतलब ऐसा नहीं कि आपने बस माथा टेक दिया हो गया। एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस समझते हो? भी जैसे पानी निकालते हैं हम लोग, हैंडपम्प चलाते हैं तो लगातार चलाना पड़ता है, या कुएं से अगर पानी निकालना तो रस्सी लगातार खींचनी पड़ती है। तो वैसे ही शरणागति लगातार प्रोसेस है, आप कहीं रुक नहीं सकते। ऐसा नहीं कि एक बार आपने किया हो गया, कॉन्टिन्यूस। जनरली तो लोग सोचते हैं शरणागति मतलब माथा टेक दिया, अब आपके सहारे, अब जो आप जानो, हम क्या जाने, है ना? यही सोचते हैं ना हम साधारण लोग तो। लेकिन हमारे आचार्य शरणागति को इस तरह से डिफाइन नहीं कर रहे हैं। क्या वो कॉन्टिन्यूस काम करना पड़ेगा उस पर, और वो कॉन्टिन्यूस काम करने के लिए कुछ कार्य ऐसे हैं जो करने हैं, कुछ नहीं करने हैं, जिसको कहते हैं विधि और निषेध। विधि तो आप लोगों को पता है, काफ़ी लोगों को पता है ना। विधि मतलब नियम। जैसे आज क्या है? एकादशी। एकादशी का व्रत रखना है, अन्न नहीं लेना है, रोज जप करना है, ये नियम है, विधि है। भगवान का नाम लेना है, श्रवण करना है, कीर्तन करना है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं करनी, निषेध कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? नहीं करना है, जिससे आपकी शरणागति खराब हो जाएगी। अब वो निषेध जो हैं, श्रील रूप गोस्वामी इस किताब के दूसरे श्लोक में बता रहे हैं। पहला है अत्याहार। अत्याहार, अति मतलब होता है बहुत ज़्यादा, आहार मतलब खाना, ज़्यादा नहीं खाना, कम खाना है। कहाँ से? मुंह से और कानों से, आँखों से। अब ये जो अत्याहार है ना, ये सिर्फ खाने पे लिमिटेड नहीं है, पांचों इंद्रियों पे लिमिटेड है। पांचों इंद्रियों के लिए बताया गया है इसको। जैसे वो आजकल क्या चल रहा है अखबार में, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रभुपाद ही लिख रहे हैं। आजकल चल रहा है ना अखबार में, क्या आजकल वो किसको एनकाउंटर कर दिया है? हाँ, देखो, पता है ना आप लोगों को। हाँ, अतीक अहमद, गोली मार दी उसको, उसके बेटे को गोली मार दी। और भी बहुत सारी, वो यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, IPL चल रहा है ना। ये सारी न्यूज़ जो हैं क्या है? अत्याहार। कुछ भी, अगर कुछ भी ऐसा जो कानों को तो अच्छा लग रहा है लेकिन भगवान से संबंधित नहीं है, वो अति आहार है। मोर देन नेसेसरी, आपके कानों के लिए, आपकी आँखों के लिए, आपकी जीवा के लिए एक्स्ट्रा है। और वो क्या है? आपकी, या मतलब कुछ लोग होते हैं ना, मतलब हमारे स्कूल में एक टीचर हैं, वो आते सबसे पहले बोलते अखबार कहाँ है? नीचे
1 डेढ़ घंटा तो वो छोड़ेंगे नहीं अखबार को, पहले पूरी अखबार पढ़ेंगे, फिर उन्होंने देखिए ये आर्टिकल पढ़ा, मैंने ये आर्टिकल नहीं पढ़ना, मुझे नहीं चाहिए। कहते ये बंदा PhD है, पहले ये विधानसभा में भी था, उसके बाद ये रिपोर्टर बना। मैंने कहा देख कोई भी क्वालिफिकेशन हो सकती है इसकी, क्या बहुत अच्छा लिखता है, मैंने लिखता होगा, मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ना, इसने क्या लिखा है मुझे नहीं जानना, मैंने वो जानना है जो भगवान गीता में कह रहे हैं, आचार्य गीता में कह रहे हैं, बस। बाकी मेरे लिए अति आहार है। और कुछ लोग वो पजल्स खेलते हैं अखबार में, या वो फ़ोन में वो गेम्स खेलते हैं। और आजकल तो पेरेंट्स ही दे देते हैं बच्चों को, बेटा तू खेल ले, अति आहार खुद ही करा देते हैं उनको। नहीं, हम लोग खुद ही गंदगी में धक्का मार रहे हैं, चाहो बच्चों को धक्का दे रहे हैं। ये अति आहार है। आप उनको, इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई अच्छी चीज़ नहीं है जिससे आप बच्चे को एंगेज कर सको। आपके पास इंटेलिजेंस भी नहीं है और अच्छी चीज़ है भी नहीं, आप एक गंदगी पकड़ ले। वो एक क्या कहते हैं उसे, तो ये है अत्याहार। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि और जो अति आहार करेगा, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, उसको प्रयास भी ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी नीड्स ज़्यादा है, वो सेटिस्फाई नहीं होगा थोड़े से। अत्याहार प्रयास, फिर वो प्रयास भी ज़्यादा करेगा। किस चीज़ के लिए प्रयास करेगा? उन चीज़ों को पाने के लिए, क्योंकि उसका लक्ष्य अभी उसको क्लियर नहीं है। आज मैं पढ़ रहा था कि निष्ठा का मतलब क्या होता है। एक होती है श्रद्धा, फिर बीच की स्टेज है निष्ठा, और टॉप स्टेज है प्रेम। सुना है ना आप लोगों ने, श्रद्धा जब गाड़ी होती जाती तो वो प्रेम बन जाती है। लेकिन एक आदो श्रद्धा तथा साधु संग, जैसे आप गन्ने का जूस है, उसको थोड़ा थोड़ा गाढ़ा करते जाओ तो लास्ट में वो कैंडी बन जाएगी। लेकिन एक बीच की स्टेज भी आती है, सेमी लिक्विड, तो ऐसे समझ लो, उसको कहते हैं निष्ठा। निष्ठा में व्यक्ति जो है वो कंफ्यूज नहीं होता, क्लियर है उसको गोल। जिन डिवोटीज को इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, अखबार में, टीवी में या गपशप में, कुछ लोग होते हैं ना फूडी होते हैं, फूडी, उनको हमेशा खाने की चीज़ें सूझती रहती हैं कि क्या कुछ नया बना सकते हैं, या वो खाने के चैनल्स देखते रहते हैं, है ना। तो क्या है, भगवान के लिए बनाएंगे। अगर भगवान के लिए सीख रहे हो तो ठीक है, वो सच में भगवान के लिए होना चाहिए, आपके लिए नहीं होना चाहिए। फिर आप वो बना के खुद नहीं खाना है, किसी और को बुला के खिलाना है, या घर पे दे आओ किसी डिवोटी को। फिर ये नहीं कि आज मैं ये बना रही हूँ, तू मेरे लिए ये बना दे, मैं तेरे लिए ये बना देती हूँ, एक्सचेंज हो गया, लूप होल्स है। ऐसा भी तो हो सकता है। देखो प्रभु जी, मैंने अपने लिए नहीं बनाया, मैंने बनाया था, सीखा था, मैंने उन माता जी को दे दिया, और उन माता जी ने मुझे दे दिया। ऐसा भी हो सकता है। अत्याहार, बचो इससे, क्योंकि निष्ठा नहीं आएगी आपकी। अगर ये चीज़ें नहीं करेंगे हम लोग, इन चीज़ों को अगर हम करते रहेंगे, मैं आपको पढ़ के ही बताता हूँ इसमें प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं अत्याहार में। कपड़े खरीदना, ये प्रभुपाद लिख रहे हैं, ज़्यादा जितने चाहिए, वार्डरोब्स भरी होती हैं, शॉपिंग, ये अत्याहार में आता है।
प्रॉपर लिख रहे हैं कि इवन एनिमल किंगडम में भी ना वो इकट्ठा नहीं करते जानवर भी। अगर एक प्रॉपर ने एग्जांपल दिया इसमें, अगर एक बोरी पड़ी हो अनाज की, चिड़िया आएगी उसको जितना चाहिए उतना ले जाएगी, बाकी वो छोड़ देगी वहाँ पे, वो उसका आज का कोट्टा पूरा हो गया, दैट्स ऑल। लेकिन एक मनुष्य आएगा, उसको चाहिए अगर कितना 80 ग्राम चाहिए होता है एक टाइम खाने के लिए अनाज। अगर पंजाब में बात करो तो चलो 100 ग्राम खा लोगे, इससे ज़्यादा नहीं खा सकते। वो पूरा बोरा उठा के ले जाएगा, 50 किलो की बोरी उठा जैसे कैसे ले जाएगा, उसको चाहिए नहीं, उसको वो ले जाएगा। प्रॉब्लम दे रहे हैं ग्रीड। और प्रॉपर लिख रहे हैं फॉर्चुनेटली हमें भगवान ने इंटेलिजेंस दी है, ये हमारी मतलब सौभाग्य है कि हमारे पास बुद्धि है, लेकिन दुर्भाग्य है कि उस बुद्धि का उपयोग नहीं कर रहे। दोनों चीज़ें इकट्ठे लिख रहे हैं एक ही पैराग्राफ में। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हम लोग करते हैं। और फिर उसके बाद सेकंड है अत्याहार प्रयासश्च, फिर प्रयास करते हैं। किस चीज़ का प्रयास? इन चीज़ों को पूरा करने के लिए। क्योंकि अतिहार कर रहे हैं तो जैसे मान लो किसी को सुनने का शौक़ है, टीवी देखने का शौक़ है, पहले वो लाया 42 इंचेस टीवी, फिर डॉल्बी सिस्टम ले आया, तो यार छोटा है यार, बड़ा टेक्नोलॉजी आ गई है, कर्व टेक्नोलॉजी आ गई है, फ्लैट टेक्नोलॉजी आ गई है, देन प्रोजेक्टर आ गया, एक मिनी सिनेमा बना सकते हैं घर में, है ना। फिर उसने वो सारा, उसके लिए उसको बड़ा घर भी चाहिए, है ना, फिर उसको वो फीलिंग भी तो आनी चाहिए ना, फिर उसके लिए और काम करेगा वो, फिर वो बड़ा टीवी लाएगा या प्रोजेक्टर लगाएगा, फिर वो साउंड सिस्टम भी लगाएगा, फिर उसके वो 50-50 हज़ार वाली सीट्स भी लगाएगा, फिर अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को बुलाएगा, देखो मेरे घर में ये है, आ जाओ इकट्ठे बैठ के मूवी देखते हैं, एसी वेसी लगा होगा। वो इतना कमाने के, फिर इतना कमाएगा तभी तो वो सब लगा पाएगा। इच्छा आ गई ना, अति आहार, क्योंकि वो उस चीज़ को सुन रहा है। एक और चीज़ है, जो वैष्णव है, महाप्रभु के टाइम पे एक ब्राह्मण आए थे महाप्रभु के घर पे। उस समय चैतन्य महाप्रभु छोटे से थे। वो ब्राह्मण किसी के हाथ का नहीं खाते थे, कहते मैं खुद बनाऊंगा खाऊंगा। ऐसे भी महात्मा हुए हैं स्वपाकी, कि स्वयं बनाएंगे खाएंगे, किसी का हाथ का नहीं खाएंगे। आप लोगों को तो छूट है, डिवोटिस का बना हुआ खा सकते हो आप। ये तो है नहीं कि खुद बनाएंगे तो खाएंगे ही नहीं। क्या पता किसी की चेतना कैसी है, मेरी अपनी चेतना खराब हो जाएगी। भगवान विष्णु के भक्त थे, महाप्रभु ने, उन्होंने बनाया, महाप्रभु ने खा लिया, वो जूठा कर दिया, कहते ओल लो। उन्होंने दोबारा रसोई तैयार की, दोबारा ऐसा कर लिया। फिर महाप्रभु किसी और के घर छोड़ के आए, उन्होंने फिर बनाया, फिर महाप्रभु आए, फिर खा लिया रात को। फिर महाप्रभु मैं ही विष्णु हूँ। मतलब ऐसे भी हैं। और हम लोग बाहर का तो चलो नहीं खाते हैं ना, जैसे गौड़ी वैष्णव है, बाहर का हम लोग नहीं खाते, कि किसी नॉन डिवोटी का जो अभक्त है उसके हाथ का बना हुआ हम लोग नहीं खाते। नहीं खाते हो ना, या खाते हो? 50-50 है, नहीं खाना है, मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हो। अब ये नियम है कि भक्तों के हाथ का खाना है, इतनी छूट तो है हमारे पास, चलो ठीक है। अब आहार सिर्फ ये वाला नहीं है, ये वाला भी है, ये वाला भी है। मतलब एक तो हम कह रहे हैं कि आपको अभक्तों के हाथ से नहीं खाना, यानी कि आपको लहसुन प्याज नहीं खाना, मीट नहीं खाना, नियम मालूम है ना ये। और फिर उसके बाद जो सात्विक भोजन है वो भी भक्तों के हाथ का खाना है। और ये नियम जो है ना, सिर्फ हमने यहाँ तक अप्लाई किया हुआ है, लेकिन हम भक्तों के हाथ का या उनके मुख का आँखों से भी लेते हैं, कानों से भी लेते हैं, मूवीज़ भी देख लेते हैं, छोटे मोटे नाटक भी देख लेते हैं, कुछ चुटकुले भी सुन लेते हैं, कुछ वीडियोस भी शेयर कर लेते हैं, देख भी लेते हैं, न्यूज़ भी देख लेते हैं।
मतलब आप देखो भी कितना गंदा है वो। एक तरफ तो है कि आपको नॉन डिवोटीज के हाथ का नहीं खाना, दूसरी तरफ आप एक नॉन डिवोटी के हाथ नॉन डिवोटी चीज यानी अभक्तों के हाथ से जो भक्ति से कोई संबंधित कोई चीज ही नहीं है उस चीज को ग्रहण कर रहे हैं। कितना भयंकर है, पॉइजनस। उससे भक्ति खराब होगी, आप आगे नहीं बढ़ोगे। फिर आप कहोगे पता नहीं प्रभु जी कुछ हो ही नहीं रहा लाइफ में, कुछ चेंजेस नहीं आ रहे, रियलाइजेशन नहीं आ रही, भगवान से इंटरेक्शन नहीं होती। अल्टीमेटली तो भगवान से बात करनी है ना आपको, तो आएगी नहीं, कैसे आएगी? बीच में अनर्थ आ गए, निष्ठा आई नहीं, तो भगवान भी क्या करें। ठीक है भाई, अभी बेटा तेरा मन जो है संसार में, तो ये संसार में मन है तो ठीक है। फिर अब इन चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए हम प्रयास ज़्यादा करेंगे, फिर स्टेटस को भी बना के रखेंगे, उसके लिए भी प्रयास चाहिए। अत्याहार प्रयास, प्रयास करना पड़ेगा। तो जहाँ लिखा हुआ है कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, हम कहेंगे हाई लिविंग सिंपल थिंकिंग। उल्टा कर देते ना भक्त, हाई फाई रहेंगे और सोच कैसी होगी? सिंपल, बस हरे कृष्णा जपो, बस सब ठीक हो जाएगा। ये सिंपल थिंकिंग है, इससे ज़्यादा नहीं करना है, बाकी सब भगवान करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। ओके, अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्प। अच्छा, फिर अब अति आहार तुमने कर लिया, अब निकलेगा भी तो सही, निकलेगा भी तो सही। आप कुछ खाते हो, निकालते भी तो सुबह। अब जो आँखों से ग्रहण किया है, कानों से ग्रहण किया है, वो भी तो निकलेगा। वो कहाँ निकालोगे? कहाँ निकालोगे? लोगों के ऊपर। अब देखो, जब लोगों से आप जाओ ना, बात करो, वो आपको वही सुनाएंगे जो वो सुन रहे हैं। टीवी की बात करेंगे भी, आजकल टीवी में ये चल रहा है, या फिर कोई नाटक है, कोई सीरियल है, यही बातें चलती रहती, क्योंकि उन्होंने वही सुना है। उसी की उल्टी आप पे कर देंगे कि उसको निकालने का और कोई जरिया तो है नहीं। अपने अंदर तो रख नहीं सकते ज़्यादा देर, भर जाएगा ज़्यादा, तो जो भर लिया है उसको निकालना है। फिर आपको बिल्कुल उसको मज़े लच्छेदार बातों में बताएंगे। देखो जी, वो कुछ लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ क्रिकेट में इंटरेस्टेड हैं, कुछ फैशन में इंटरेस्टेड हैं, शॉपिंग में इंटरेस्टेड। अब फिर वही चीज़ें, देख वहाँ से मैंने ना ये लिया था, ये बड़ा अच्छा था। अब मोदी गवर्नमेंट पे आ जाएंगे, विपक्ष राहुल गांधी पे आ जाएंगे, भाई यही चलता रहता है। कृष्ण कहाँ है पता ही नहीं। आप पूरे दिन में 24 घंटे में ना सोचना कि माला के अलावा आपने कितनी बार भगवान के बारे में किसी के साथ डिस्कस करने का प्रयास किया, किसी को बताने की कोशिश की भगवान के बारे में। आपने पढ़ा ही नहीं, सुना ही नहीं, कहाँ बताओगे कि आज मैंने ये पढ़ा, ये बड़ा अच्छा लगा मुझे। आप सोचो ना, अपने अंदर झांक के तो देखो कि, तो इसको कहते हैं प्रजल्प। जब आपने अति आहार कर लिया, प्रयास भी कर लिया, तो वही चीज़ बाहर आएगी। जो चीज़ आपके अंदर है वही बाहर निकलेगी, उसी में इंटरेस्ट आएगा। और रघुनाथ दास गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि ग्राम्य कथा न करिबो। ग्राम्य कथा का मतलब होता है जो चिट चैट करना, मतलब फालतू की इधर उधर की बातें करना, ये मत करना तुम, ये भजन में बाधा है। भाला ना खाइबो, अच्छा नहीं खाना ज़्यादा। ठीक है, सन्यासी पे एप्लीकेबल है वो ज़्यादा, अब गृहस्थों पे ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है ये चीज़, बट प्रजल्प सब पे एप्लीकेबल है। प्रजल्प मत करो,
जब भी बोलना है कृष्ण के बारे में बात करो, या प्रयास करो कि सामने वाला को किसी तरह से मना लें कि वो कृष्ण के बारे में सुनने को तैयार हो जाए, या उसे कोई ना कोई ऐसी बात बता दें। आप भी खुश रहोगे, आपकी भक्ति बढ़ेगी। भाला न खाए पिए। तो ये कोशिश करो कि उसको इस लेवल पे ले, इस तरह से उसको बात का रुख इस तरह से मोड़ो। अगर कोई आता भी है आपके उल्टी करता है, लेकिन हम तो उसे सैनिटाइज कर दें। आपके अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप उसको सैनिटाइज कर दो। जो भी आपके संपर्क में आए वो प्योरीफाई हो जाए, पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए। होता ना कि हम कहते हैं कि दर्शन पवित्र करे, यही तो हमारा गुना। वैष्णव को कहा जाता है कि गंगा रे स्पर्श होइले पाश्चात्य पवन, कि गंगा के स्पर्श से जो है पवित्र होते हैं, लेकिन वैष्णवों के दर्शन मात्र से पवित्र हो जाते हैं। कैसे कैसे? आप उसकी चेतना पवित्र हो जाए, आपको देखते ही उसके मन में कोई और विचार ही ना आए कि मैं आपसे कोई ऐसी बात कर दूं। एटलीस्ट डिवोटीज के माथे पे तिलक और कंठी देखे कोई भी बंदा ये गंदी बातें तो नहीं करता, गाली गलोच वाली बात तो नहीं करता, थोड़ा सा झिझक जाता है। इतना तो आपने कर दिया, लेकिन हम उसको नेक्स्ट लेवल पे तो लेके आना है। क्योंकि जनरली अगर आप समाज में तो लोग ऐसी बात करते हैं, पोर्नोग्राफी की बात करेंगे, इधर उधर गंदी बातें करेंगे, एटलीस्ट डिवोटीज के साथ तो नहीं करते, है ना। कंठी तिलक देख कर नहीं करते। लेकिन इससे ऊपर भी चीज़ें हैं, उनको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके आना है हमें, कि वो कृष्ण की बात को सुनने के लिए तत्पर हो जाए, उसकी चेतना थोड़ी शुद्ध हो जाए। वो हमारे पर उल्टी करे इससे पहले हम उसको सैनिटाइज कर दें। ले भाई, ख़त्म हो गया, उसका फवारा पहले ही निकाल लो, सैनिटाइज कर दो। ताकत होनी चाहिए ना इतनी। आपका जो भजन है, जो नाम है, उसमें इतना सामर्थ्य, इतनी ताकत तो होनी चाहिए कि जब सामने वाला कोई बात करे तो आप उसे कृष्ण भक्ति या कृष्ण के बारे में कुछ बता पाओ। अदरवाइज बोलो ठीक है, हरे कृष्ण, बस बात मत करो, चाहे कोई संबंधी ही क्यों ना हो कोई आपका अपने। और फिर चौथा क्या है? नियमाग्रह। नियमाग्रह समझते हो क्या होता है? नियमों को ना मानना। जो नियम अच्छे लगते हैं वो मान लेना, जो नियम अच्छे नहीं लगते वो नहीं मानने। एक तो ये हो गया नियम अग्रह। एक होता है नियम आग्रह, बड़े आ की मात्रा के साथ, कि नियमों का पालन करने की तत्परता तो रहनी, ये तत्पर तो हैं, लेकिन इसलिए नियम पालन करने की वो नियम है। इसलिए नियम का पालन नहीं करना कि भगवान की भक्ति बढ़ेगी, भगवान के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ेगा, पर नियमों के लिए पालन करना। जैसे मैं वो स्टोरी भी बता रहा था ना, एक महिला थी, फॉरेन की बात बता रहा हूँ, विदेश। वो बस में सफ़र, रात का समय था, ठंड के दिन थे, और लंदन की बात थी शादी। तो वो ठंड में बस में बैठी, उसके साथ एक कुत्ता था, छोटा सा पपी। और बस चल पड़ी, कंडक्टर उसके पास आया, तो बीच रास्ते में उसने, जब बस चल पड़ी उस समय, तो उस महिला के पास है, उसने कहा कि देखो आप कुत्ते के साथ सफ़र नहीं कर सकती हो, अलाउड नहीं है। या आई थिंक बच्चों को इंग्लिश के एक चैप्टर भी है किसी क्लास में, आए फॉरवर्ड। तो महिला कहती कि मैं रात में कहाँ जाऊँगी। उसने कहा कि मैं ये कुछ नहीं जानता, ये नियम है सरकार का कि आपको कुत्ते के साथ यात्रा करना जो है उसकी अनुमति नहीं है, तो आप नहीं कर सकते। और बस में किसी भी यात्री को उस कुत्ते को ले जाने के लिए कोई ऐतराज़ नहीं था, कोई तकलीफ़ नहीं थी कि ठीक है बैठिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन कंडक्टर ने कहा कि मैं आपको ये कुत्ता नहीं ले जाने दूँगा, या तो आप गाड़ी से, ये बस से उतरो, या कुत्ते को बाहर निकालो। फाइनली बस रोक दी गई, और वो जो महिला है उसको बस छोड़नी पड़ी। भरी रात, भरी सर्दी, सुनसान सड़क पर।
और वो जो कंडक्टर है जो टिकट काट रहा था, वो एक विजयी मुस्कान के साथ यात्रियों को देखते हुए अपनी सीट पे बैठ गया कि देखो नियम नियम होते हैं, नियमों का मैंने आज पालन किया है ना। एक और स्टोरी सुनाता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि फिर पूछूंगा आपसे कि महिला ने गलत किया सही किया, है ना। एक व्यक्ति के पास एक घोड़ी थी, घोड़ी, लेकिन वो घोड़ी का ना एक नियम था कि वो संडे वो काम नहीं करती थी, है ना। एक और भी थी, खुशवंत सिंह की शादी हुई, उसका एक वो महावत था और हाथी था, वो देसा को देख कर ही उसने उस हाथी को बता के गया था मैं इतने दिनों बाद आ जाऊंगा, लेकिन वो आया नहीं तो उसने उत्पात मचा दिया हाथी ने। तो ऐसे एक घोड़ी थी, देन संडे को काम नहीं करती थी, कुछ भी कर लो कहते घट संडे को। शादियों का सीज़न चल रहा है, अब एक शादी वालों को वो मिली नहीं घोड़ी कहीं से भी कि दूल्हे को कैसे बिठाएं, बारात कैसे चढ़ाएं। उसके पास आए भी तो डबल पैसे ले ले, हमें एक घोड़ी दे दें किराए पे। कहते देखो हमारी घोड़ी संडे को काम नहीं करती, आज ये कहीं नहीं जाएगी। कहते देखो हमें आप दे दो। कहते ये चलेगी नहीं, आप इसे ज़बरदस्ती ले भी जाओगे ना, बिठाओगे चलेगी नहीं। कहते नहीं नहीं हम चला लेंगे इसको जैसे कैसे। ले गए उस घोड़ी को, सारी बारात तैयार है, सब लोग डांस कर रहे हैं, म्यूज़िक चल रहा है, घोड़ी को भी सजाया गया, दूल्हा बैठा, घोड़ी चले ना, उसको खूब खींचा गया, चल नहीं रही वो। संडे का दिन है, आज तो छुट्टी है, आज काम नहीं करेंगे आज। उसके पैरों पे ना छड़ियाँ मारी गई, वो नहीं चली। फिर उसके पैरों पे पटाखे छोड़े गए कि शायद वो डर के चल पड़े, पर वो टस से मस नहीं हुई। फिर उसे शराब पिलाई गई, पर वो फिर भी नहीं चली। फाइनली हार के उसको दूल्हे को पैदल जाना पड़ा, घोड़े को हाथ जोड़ के भेज दिया, भाई तुझे कुछ नहीं हो सकता, नियम है। अब मुझे बताओ, ये जो कंडक्टर ने नियम पालन किया, ये घोड़ी ने भी नियम पालन किया, दोनों ने सही किया गलत किया? एक जानवर है एक मनुष्य, दोनों में क्या अंतर है? दोनों ने नियम को नियम के लिए पालन किया। अब जानवर को तो समझा नहीं सकते, लेकिन एक मनुष्य जो है वो समझ सकता है कि नियम के पीछे आशय क्या है, उसका भाव क्या है, उसका वो नियम क्यों बनाया गया। इसलिए जब नियम का पालन करो तो ये ध्यान में होना चाहिए कि नियम का जो पालन है वो क्यों किया जा रहा है। जैसे आज एकादशी है, क्यों रख रहे हो एकादशी, आपको पता होना चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि 56 भोग बन रहे हैं फिर घर में। वो कई बार मजाक भी उड़ाया जाता है, कहते कैसे व्रत जी इनके, देसी घी में हलवे बन रहे हैं, ड्राई फ्रूट खा रहे हैं, 500 रुपये का तो फ्रूट ही आ गया है इनका, और सुबह से लेकर शाम तक वो मुंह ही चलता जा रहा है। कैसा व्रत? सारी चेतना व्रत में चली गई है कि फलाहार करना है जी, देखो हम कितना व्रत रखते हैं, नियम है, क्या फायदा। अब पता होना चाहिए ना भी एकादशी क्यों मनाई जाती है, क्यों हम लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, उसके पीछे आशय क्या है। क्या आशय? कि कम खाएंगे, नींद कम आएगी, ज़्यादा जप करेंगे, ज़्यादा श्रवण कीर्तन करेंगे। हमने क्या किया, नियम तो पालन कर लिया, बिल्कुल सही है, देखो जी हम बड़े पक्के हैं, एकादशी जरूर रखते हैं, और एकादशी में हम ट्रैवलिंग भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? होती नहीं ना ट्रैवलिंग, क्योंकि बाहर कुछ खाने को नहीं मिलेगा, घर में आराम से फ्रूट काटते रहेंगे, जूस पीते रहेंगे, और निर्जल एकादशी रखेंगे, वो पड़े रहेंगे ऐसे ही। आज तो निर्जला है जी, तो मैंने भगवान से भी निर्जल कर दिया, भगवान को भी त्याग दिया हमने, अन्न छोड़ा, पानी छोड़ा, भगवान को भी छोड़ देंगे। इसको कहते हैं नियमों के लिए पालन करना। आशय पीछे क्या चल रहा है,
वो देखना ही नहीं। एक बार शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नहीं, शिला प्रभुपाद के टाइम पे आई थिंक, तो कुछ शिष्य जो थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने नहीं गए। प्रभुपाद ने कहा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने नहीं गए तुम लोग? कहते प्रभुपाद आज एकादशी व्रत है, कहते इनको अन्न खिलाओ, अन्न खिलाओ और इनको भेजो बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे। व्रत इसलिए रखा है कि ज़्यादा भगवान की सेवा कर सके। उपवास, उप का मतलब होता है पास में रहना, वास मतलब रहना, उप मतलब नज़दीक, नज़दीक रहना भगवान की, इसको कहते हैं उपवास। आपने उल्टा कर दिया, नियमों के लिए पालन नहीं करना है। भगवान के प्रति अपना प्रेम बढ़ाने के लिए नियमों का पालन करना है, इसको कहते हैं नियमाग्रह। ठीक है, खूब आराम से इतना खा लो कि आराम से भजन हो आपका अच्छा। अब हो सकता है घर में 2 लोग हैं, किसी को कम खा के जो है भजन अच्छा होता है, किसी को ज़्यादा खा के होता है, वो आप वही करो। ऐसा नहीं देखो मैं इतना खाऊंगा तूने भी इतना ही खाना है, जरूरी नहीं है। ये तो नियम के लिए हो गया। आप ज़्यादा खा लो, किसी को हो सकता है कि पकोड़े के बिना चैन ना मिलता हो, होता है ना, कईयों को क्रेविंग होती रहती है, मन नहीं लग रहा मेरे को तो कुछ सॉलिड चाहिए। और कईयों को होता है यार सॉलिड खाऊंगा नींद आ जाएगी, छोड़ो मेरे फ्रूट्स ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये आपको खुद डिसाइड करना है, लेकिन उसके पीछे सार क्या है, पीछे चेतना क्या चल रही है, क्यों नियम बनाए गए हैं, उस साइंस को समझो आप लोग, तब नियम का पालन करो। अब ये तो हमने नियम सुन लिया कि वैष्णव संघ करना चाहिए, आ गए मंदिर में, या मंदिर आना चाहिए। मंदिर में आके क्या कर रहे हैं? वैष्णव संघ भी कर रहे हैं। और वैष्णव संघ में क्या किया? गप्पे मारी, 1-2 चुटकुले सुना दिए, 1-2 इधर उधर की बातें कर ली, इसकी बात बता दी, उसकी बात सुन ली। नहीं करना है ये सब। वैष्णव संघ का मतलब होता है कि ऐसी बात सामने वाले से आप उसकी अनुभूतियाँ सुनो, कि पूरे हफ्ते आपने भक्ति की, कुछ अनुभव हुए, आप मुझे बताओ, कुछ पढ़ा वो बताओ। तो ये चीज़ें होनी चाहिए ना, ये वैष्णव संघ है। ऐसा थोड़ी है कि चलो मिल लिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, वाह जी वाह बड़े अच्छे लग रहे हो, बस उसने आपके सूट की तारीफ़ कर दी, आपके कपड़ों की तारीफ़ कर दी उसने, आपने उसकी कर दी, ख़त्म हो गया। ये वैष्णव संघ हो गया। शारीरिक चेतना। वैष्णव संघ मतलब हायर इंटेलिजेंस, उच्च चेतना, भक्ति की चेतना। ठीक, ज़्यादा इधर उधर कपड़ों पे ध्यान नहीं देना है वैष्णव के। ये अपराध है कि वो कैसे कपड़े पहनता है या पहनती है, कैसे बन के आता है, बन के आती है, कैसे चलता है, इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं है। देखो उसका भजन कैसा है, उसको श्रवण में कितना इंटरेस्ट है, कितना उसे समझ आता है, उसके अनुभव क्या हैं, वो उनसे लो। एक दूसरे के साथ अपने अनुभव शेयर करो। ठीक है, खरीदारी के, कुकिंग वुकिंग के, इधर उधर की बातों के एक्सपीरियंस शेयर नहीं करने हैं। वैसे तो यहाँ चांस कम ही मिलता है, क्योंकि यहाँ हम लोग आपको बिजी इतना रखते हैं, पहले कीर्तन में बिजी रखते हैं, फिर कथा में बिजी रखते हैं, प्रसादम में हो सकता है थोड़ा बहुत बात कर लेते हो आप। बट कीप इन माइंड कि भगवान के बारे में चर्चा हो वहाँ पर भी। ठीक है, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च। जनसंगश्च, जनसंग होता है कि जैसी आपकी सोच है ना, या जिस सोच को आप बनाना चाहते हो, वैसे लोगों का संग करना। ठीक, जैसे यहाँ पर आए हो तो यहाँ पर भी हर किसी की ग्रेडेशन अलग अलग है।
स्टूडेंट्स की ग्रेडेशन अलग है, उनका थोड़ा सा सोच अलग है, एक गृहिणी की, एक गृहस्थ की अलग है, ब्रह्मचारी की थोड़ी सोच अलग है। तो जिससे आपको अनुभव अच्छा मिले उससे ग्रहण कर लो, जिसमें उत्साह हो उससे आप बात करो। और ऐसे व्यक्तियों का संग नहीं करना जिनकी सोच भक्ति से मिलती नहीं है। और लास्ट है, टाइम भी हो गया, भौतिक प्राप्तियों के लिए लालायित रहना, यानी संसार की मान प्रतिष्ठा जो है उसके पीछे नहीं भागना है, भौतिक पदवियों के पीछे नहीं भागना है, कुछ प्राप्त करने से होता है ना, कईयों के मन में चलता है कि कुछ बड़ा काम करना है, फिर दिखाएंगे, फिर बाहर गए हैं फिर दिखाएंगे देखो भक्त ऐसा होता है। भक्त ऐसा होता ही नहीं। तो क्या बड़ा बिजनेस, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप जो है इन 6 निषेधों का पालन करो तो भक्ति में बहुत जल्दी एडवांस कर जाओगे आप। कौन कौन से हैं? पहला कौन सा है? हाँ, वो सिर्फ यहाँ से नहीं है, 5 इंद्रियों से। और क्योंकि अगर अतिहार नहीं करोगे तो प्रयास भी करना नहीं पड़ेगा, शुरुआत यहीं से होगी। और प्रजल्प, फिर निकलेगा भी कुछ नहीं, है ही नहीं कुछ। अब हमसे आके कोई बात कर ले, हम ऐसे ब्लैंक होते हैं, किसी मूवी की बात करते पता ही नहीं हमें, और उनकी बात सुन के हमें मुंह से नहीं पता लगता कि क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हमें ऐसे लगता है पता नहीं कौन से जगत की बात कर रहे हैं वो लोग, और हम जब बात करते हैं उनको लगता पता नहीं हम कौन से संसार की बात कर रहे हैं। ओके, अत्याहार प्रयासस्या प्रजल्प नियमाग्रह, नियमों के पीछे विज्ञान समझने का प्रयास करो। सिर्फ नियम को नियम के लिए पालन मत करो। जैसे एकादशी के कुछ ना हार्ड नियम भी हैं, लेकिन इस्कॉन में इतना पालन नहीं करते। जैसे हम लोग गाजर खा लेते हैं, टमाटर खा लेते हैं, कुछ लोग नहीं खाते। प्रभुपाद ने हमें छूट दे दी है कि अब प्रचार करो, कोई नहीं, ये चीज़ें जो है अवेलेबल हो जाती है हर जगह पे, इससे एकादशी आपकी टूटेगी नहीं, डोंट वरी, खा लो, प्रचार करो। बस ये नियम, जो प्रसाद है एटलीस्ट ढंग से प्रसाद बनेगा, लोग आएंगे, प्रचार होगा, अन्न थोड़ी है, खा लो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप फंस गए, नहीं हम तो इतने स्ट्रिक्ट हैं, और नियम को नियम के लिए पालन नहीं करना है, उसके पीछे आप विज्ञान समझो। अगर आप पालन कर सकते हो अपने लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन प्रचार के लिए इन चीज़ों को अगर अप्लाई करना पड़ रहा है तो कर लो, कोई इशू नहीं, नो प्रॉब्लम। तो कब नियम को छोड़ना है ये भी पता होना चाहिए। जैसे जैसे आप भक्ति में एडवांस करोगे ना, आपको नॉलेज होती जाएगी। भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं भक्ति आलोक में कि आपको ज्ञान होता जाएगा कि कौन सा नियम कब पालन करना है, कब नहीं करना, कब किस नियम को छोड़ना है। जैसे गृहस्थों के लिए दान देना है ना, लेकिन एक ब्रह्मचारी, एक सन्यासी के लिए दान क्या करेगा? वो उसके द्रव्य है ही नहीं। या अभी मान लो अब एडवांस नहीं हो, तो अब तो भगवान को कटोरी में भोग लगवा रहे हैं ना, प्लेट में कटोरी में भगवान को भोग लगाते हैं। एडवांस हो जाओगे ना, आपको बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मन में भोग लगा सकते हो। है ही नहीं, है ही नहीं, जो है बस वही भगवान को भोग लगाएंगे, बाकी मन में लगाएंगे। वो एडवांस स्टेज है। तो आपको ऐसा नहीं है, उस समय ऐसा नहीं कि द्रव्य इकट्ठे करने का प्रयास करो। सनातन गोस्वामी ने कहा, भगवान ने कहा कि नमक तो दे दो, कहते अपने आप अरेंज कर लो, मेरे पास तो यही रोटी है, खानी है खाओ। ये भगवान कृष्ण से वार्तालाप हो रहा है,
सनातन गोस्वामी का। ये आप जाओगे वृंदावन में, मदन मोहन मंदिर है, बिना नमक के भोग लगता है वहाँ पे। साउथ इंडिया में भी एक टेम्पल है कुंभकोणम में, वहाँ पे बिना नमक के भोग लगता है। तो जब अभी की जो स्टेज है, गृहस्थ आश्रम में हो, अभी एडवांस नहीं हो, तो आपको द्रव्य ऑफर करना है तो आप इकट्ठा कर सकते हो। लेकिन जैसे जैसे एडवांस करोगे ना, आपको लगेगा द्रव्य इकट्ठे करने की आवश्यकता नहीं है, भावना इकट्ठी करनी है। अल्टीमेटली आपको उस लेवल पे लेके आना है। जैसे रूप गोस्वामी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नेक्टर ऑफ डिवोशन में कह रहे हैं कि एक ब्राह्मण था, राजा के पास गया, उसने राजा को देखा कि राजा जो है वो भगवान को सोने के बर्तनों में एक बड़े से सिंहासन में बिठा के भोग लगवा रहा है, अलग अलग भोग, 56 भोग। जैसे हम लोग भी फेस्टिवल मनाते तो बहुत सारे भोग अर्पित करते हैं ना भगवान को, द्रव्य इकट्ठे करते हैं, प्रयास करते हैं, क्योंकि अभी हमारी चेतना बहुत नीचे है, तो हमें द्रव्यों की आवश्यकता है। और ये जो ब्राह्मण है ये सोच रहा है कि मेरे पास तो है नहीं, मैं क्या करूं। तो इसने अभी, लेकिन ये जो था ना एक अलग लेवल पे था, इसने ऐसा नहीं कि प्रयास किया द्रव्य इकट्ठे करने का, ये आराम से बैठा जंगल में, भगवान को मन में अर्पित कर रहा है। अब मैं भगवान को लड्डू ऑफर कर रहा हूँ, अब मैं राइस ऑफर कर रहा हूँ, अब मैं खीर ऑफर कर रहा हूँ। अब उसने जैसे खीर ऑफर किया, तो नहीं खीर तो ठंडी होनी चाहिए, उसने वापस उठा ली खीर, उसमें उंगली डाल के देखी कि गर्म तो नहीं है, जैसे उंगली डाली उसकी उंगली जल गई, सचमुच जल गई। तो उसका जो ध्यान था वो टूट गया, और सामने देखता है कि भगवान विष्णु जो हैं उनका जो विमान है वैकुंठ से, वो लेने आया उसको। ये रूप गोस्वामी शास्त्रों से, पुराणों से वर्णन कर रहे हैं इस कथा का। तो उस स्टेज पे भी आना है। तो अल्टीमेटली यानी कि जब हम भोग लगा रहे हैं तो हमें अपने मन में क्या लेके आना है, भावना लेके आनी है, मशीन की तरह नहीं करना है। ये मतलब मंदिर को प्रसाद बनाने वाली मशीन नहीं बनाना है कि अंदर डाला और बाहर प्रसाद निकल आएगा। फीलिंग्स को डेवलप करना है। भोग लगाने का मतलब है कि भगवान के साथ एक फैमिली मेंबर की तरह डील करना है, कि हमारे फैमिली मेंबर हैं, पहले वो खाएंगे फिर हम खाएंगे। ठीक है, जैसे भी घर से बाहर जाते हो तो अपनी फैमिली मेंबर, अच्छा मैं जा रहा हूँ, कहते हो नहीं कहते हो, तो भगवान को भी कह के जाना, मैं जा रहा हूँ काम पे, फैमिली मेंबर हैं आपके, तो वो भावना डेवलप करनी है। इसलिए विग्रह होते हैं कि प्रणाम करके जाना है आपको, फिर आओगे तो प्रणाम करना है। फैमिली घर में आते हो कहते हैं ना कि हेलो हाय तो होती है, फैमिली तो घर में नहीं होगी क्या। भी मैं आ गया हूँ तो भगवान को भी ऐसे आके प्रणाम करना होता है, सबके घर में है ना, पिक्चर फॉर्म में करते हो, ऐसा नहीं करते हो, सच सच बताना। तो ये विग्रह सेवा इसलिए होती है कि भगवान के प्रति आपकी भावनाएं जो है वो डेवलप हो, अल्टीमेटली आप अपने मन में फीलिंग्स लेके आओ। तो इस लेवल पे अपने आप को लेके आना है कि कल अगर ये चीज़ें ना भी हो तब भी आपके मन में इतनी भावना हो कि आप भगवान को अर्पित कर सको। तो नियमों को नियमों के लिए पालन नहीं करना है, नियमों के पीछे उसका आशय समझना है, और फिर ऐसे व्यक्तियों का संग नहीं करना जिनकी भावना आपसे मैच नहीं करती, या जिनका लक्ष्य आपके साथ मैच नहीं करता, या जिनका लक्ष्य भक्ति करना नहीं है, संसार में रहना है, उनके साथ दूर ही रहो। प्रहलाद महाराज ने तो अपने पिता को त्याग ही दिया, तुम भोगी हो, मैं नहीं कर रहा तुमसे बात, डांट दिया एक तरह से। मतलब आप कहोगे ना कहा था, क्या कहा था वो, आई फॉरगॉट, श्लोक है, बहुत फेमस श्लोक है, तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहि नाम। तो आप असुरों में तो श्रेष्ठ हो, महान हो, लेकिन असुरों में हो। तो इस तरह से लाइक माइंडेड पीपल, और भौतिक संसार के अचीवमेंट्स पे ज़्यादा कोई गुमान करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तब भी ठीक है, क्या करना है। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। किसी की कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न, कोई कमेंट, कुछ कोई ऐड करना चाहता हो या कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो यहीं विराम देंगे।
नहीं हम खाते हैं, क्या इशू? वैसे आपने बोला ना चिकन